जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज की पढ़ाई शुरू करें। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता वाले टॉपिक को कवर कर लिया, शोषण वाले टॉपिक को कवर कर लिया था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं, तो वो हमने कवर कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम अपना आज का अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। तो आज के अगले टॉपिक में ये देखिए, थोड़ा सा फोकस हो जाओ भैया। चलिए, हालांकि आज का जो हमारा अगला टॉपिक है ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज के अगले टॉपिक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और ये चीज़ हमको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेट करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से, ठीक है। तो आज हम इसी मुद्दों पे बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अधिकार हैं वो क्या है, क्यों हैं, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता में जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। सबसे पहले हम आर्टिकल 25 पर बात करते हैं, है ना। किस पे बात करेंगे? आर्टिकल 25 पर। तो देखो आर्टिकल 25 क्या है। आर्टिकल 25, तो मैंने पेन का थोड़ा सा ये पतला कर दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे ना। क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये बोर्ड वाइट कर दूँ, 1 मिनट, तो शायद और थोड़ा परफेक्ट दिखे। क्लियर है? हाँ, मस्त है। आर्टिकल 25, चलो देखो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया। आर्टिकल 25 में कहा गया ना, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, ठीक है, और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 25 में। तो आर्टिकल 25 के अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ये रहा हमारा आर्टिकल 25, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 25 आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए, सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये चीज़ वैलिड है कि व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, उसके आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलरली धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारी इच्छा, हम जैसा चाहें वैसा अपने धर्म को चुन सकते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है हमारे आर्टिकल 25 में। लेकिन इसमें ना थोड़ी और बातें कनेक्टेड हैं, वो थोड़ा हम समझते हैं, उसके बाद अभी हम इन सब मुद्दों पे आएंगे कि ये सब क्या है। हालांकि आप इतना ये चीज़ें तो समझ ही रहे होंगे ना, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसको प्रचार करने, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी इन्हीं पे हम डिबेट आगे समझेंगे। लेकिन यह आर्टिकल 25 का
स्टेटमेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति को अपने अंदर की बात सुनने की स्वतंत्रता होगी धर्म के मामले में। ठीक है, और किसी भी धर्म को मानना, उसको आचरण करना, उसका प्रचार करना करने की उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता, कोई इस पर रोक नहीं लगा सकता। तो ये बातें तो हैं ही, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी और बातें हैं, वो ज़रा आप समझिए। देखिए, हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो हैं, ठीक है, सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ठीक है, ये लोग शामिल होंगे। और एक चीज़ और कि भैया देखो, सिखों को ना कृपाण रखने की, वो जो उनके पास छोटा सा चाकू होता है ना, वही सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, ये इस कृपाण पर भी कुछ सीमाएं लगेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये चीज़। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि लोक व्यवस्था में, ठीक है, लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था पर कृपाण से खतरा आ रहा है तो कृपाण रखने को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर सदाचार पर कृपाण की वजह से खतरा आ रहा है तो उसके लिए भी कृपाण पर रोक लगाया जा सकता है। और अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य इस पर भी अगर खतरा आएगा तो भी कृपाण नहीं रखने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, आप इसको, एक सेकंड, कैमरे में नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं इसको, अभी ठीक है, आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इतनी चीज़ों की जो ये तीन परिस्थितियों में कृपाण पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो कृपाण पर जो सीमाएं लगती हैं वो लोक व्यवस्था, सदाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन पर लगाई जा सकती हैं। तो ये आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हमसे कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करे और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, और जो हिंदू की धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसी धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ हिंदू का मतलब कौन कौन? हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, ये 4 लोग यहाँ पे हिंदू के शब्द से नवाजे गए हैं। ठीक है, अब हम जरा समझते हैं कि ये जो धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता है, इससे संबंधित कुछ मुद्दे देखने को मिले थे। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि धार्मिक के धर्म को आचरण करने की यहाँ स्वतंत्रता दी गई ना। अब इसी स्वतंत्रता से रिलेट करते हुए कुछ मुद्दे हमारे सामने आए थे, तो चलिए अब हम उन मुद्दों पे बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग होगा हमारा धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, है ना, या यहीं से एक मुद्दा निकला था, संथारा का मुद्दा। संथारा का मुद्दा, ठीक है। तो अभी संथारा क्या है हम समझ जाएंगे, लेकिन अभी हम समझने जा रहे हैं कि धार्मिक आचरण की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता से क्या क्या मुद्दे हमारे सामने देखने को मिले थे, तो
तो हम उन्हीं पर बात करने चल रहे हैं। एक सेकंड गाइस, इसके स्क्रीन पे ना कुछ अगर रहता है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो क्लीन कर दूँ मैं। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए एक वो होता ना, क्या नाम है, राजस्थान में कि एक प्रक्रिया चलती है, एक वहाँ पे विधान है, विधि है, जिसे हम लोग संथारा कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि संथारा होता क्या है। ये राजस्थान में फिलहाल होता है। यहाँ पे ना कोई व्यक्ति अगर संथारा करने जा रहा है तो ये एक धार्मिक कोई प्रतिष्ठान है, जिसमें व्यक्ति जो होता है ये पूरी तरीके से अपने भोजन पानी को छोड़ देता है, और वो तब तक इस भोजन पानी को छोड़े रहता है जब तक कि वो डेथ नहीं कर जाता है। ठीक है, तो इसे संथारा कहते हैं, जो कि राजस्थान में होता है। ठीक है, तो 2006 की बात है ये। ठीक है, 2006 की बात है। अब देखो, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, और इस धार्मिक अनुष्ठान का आचरण करने की वजह से ये मुद्दा हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। 2006 में राजस्थान में एक महिला है, मतलब, और ये महिला संथारा करने का निर्णय लेती है। क्या करने का निर्णय लेती है? संथारा। और अगर संथारा ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये भूख प्यास से अपने प्राणों को त्यागेंगी, है ना, तभी संथारा होगा। अब देखिए, आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है, मैंने पीछे बता रखा है कि जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार में कई जगह पे हमने आपको बताया था, डिबेट बताया था कि जीवन के अधिकार में मरना वगैरह भी शामिल था, है ना। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए, आपको मैंने बताया था कि क्या नाम है, आर्टिकल 21 में जो जीना है, जो जीने का अधिकार है, उसी में मरने का भी अधिकार है। और मरने के अधिकार को आईपीसी की धारा 309 के तहत दंडनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ज्ञान कौर केस था, ज्ञान कौर केस में ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो वो 309 के तहत अपराधी माना जाएगा और उसको सज़ा दिया जाएगा। ये चीज़ हमने देखा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे संथारा कर रही है कोई महिला, तो इसका मतलब वो क्या नाम है, ये धारा 309 के चपेट में तो आएंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक तो और चीज़ आ रही होगी कि सर, ज्ञान सिंह कौर केस में या ज्ञान कौर केस में तो भाई साहब 309 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः लागू किया था, लेकिन आपने पढ़ाया था कि इसके बाद से फिर 2017 में संसद ने इस पे एक कानून भी तो बनाया था, मेंटल हेल्थ केयर संविधान संशोधन एक्ट पारित किया था, और उस एक्ट के तहत आत्महत्या करना गैर आपराधिक ठहराया गया था। तो भैया, इसका मतलब अब तो गैर आपराधिक नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अब आत्महत्या करना गैर आपराधिक नहीं है, लेकिन कब से? 2017 से। और ये बात कब की है? 2006 से। तो 2006 में तो भैया ये चीज़ 309 फिर से लागू हो ही गया था, है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा देखिए। तो ये जो संसद ने मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम, जो संविधान संशोधन एक्ट पारित किया है, ये 2017 से लागू हुआ है ना। और ये संथारे वाली बात कब से चल रही है? ये चल रही है 2006 में। तो 2006 में 309 रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलो देखो, तो अब हुआ क्या कि ये संथारा पे बैठ गई। तो अगर ये महिला संथारा पे बैठ गई तो इसका मतलब वो 309 का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, तो अब इसी आर्टिकल 300, ये जो आईपीसी की धारा 309 है और आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 और आईपीसी की धारा 309 के तहत एक बंदा है जिसका नाम है निखिल सोनी। क्या नाम है बाबू? निखिल सोनी। निखिल सोनी ने क्या किया? हाई कोर्ट में, ठीक है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में इसके खिलाफ कर दिया जी मुकदमा। ठीक है, अब जब मुकदमा किया गया तो ये जो महिला संथारा कर रही थी, और संथारा करने के लिए जो मुनि थे, इसके साथ जो ऋषि साहब थे, इनको कर लिया गया गिरफ्तार। इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अब जब गिरफ्तार किया गया तो अब उसके बाद जयपुर हाई कोर्ट में, कहाँ पे? जयपुर हाई कोर्ट में, ठीक है, संथारा को, जयपुर हाई कोर्ट ने संथारा को आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 और आईपीसी की धारा 309,
अरे यार, और आईपीसी की धारा 309, इसके तहत उन्होंने कहा कि भैया देखिए, आप जो संथारा कर रहे हैं ये दोनों के खिलाफ है। आर्टिकल 21 के भी खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो ज्ञान सिंह कौर केस था उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था भैया कि मरना जो है ये एक आपराधिक मतलब वो है, कानून है, ठीक है, आप मर नहीं सकते, ठीक है। और ये आर्टिकल 21 में एकदम साफ स्पष्ट कर दिया गया था कि मरना मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। और अगर आप मरने की कोशिश करते हैं तो आप आर्टिकल 309 के तहत दंडनीय अपराध के शिकार होंगे। तो अब इन्होंने जयपुर हाई कोर्ट ने संथारा को आर्टिकल 21 और आईपीसी की धारा 309 के तहत इन्होंने माना कि ये इसके खिलाफ है और संथारा पर यहाँ पूरी तरीके से रोक लगा दी, ठीक है। और न्यायालय ने इस संथारा को कहा भैया आप अवैध हैं इन आर्टिकल के नज़रों में, ठीक है, अवैध घोषित कर दिया। क्यों अवैध घोषित कर दिया? क्योंकि संथारा जीवन के अधिकार को छीनता है, या जीवन का जो अधिकार है ना उसका उल्लंघन करता है, और जीवन का अधिकार का ये क्या करता है? उल्लंघन करता है। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पढ़ा रखा है आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में मैंने बताया था कि विधि का मतलब, विधि जो वर्ड है ना आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, इस विधि का मतलब कोई परंपरा, आदेश, अध्यादेश कुछ भी हो सकता है, और संथारा एक परंपरा है, ठीक है। तो देखो, संविधान लागू होने के बाद ये जो संथारा का परंपरा है ये इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत संथारा ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसी दृष्टिकोण में जयपुर हाई कोर्ट ने संथारा को अवैध घोषित कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन भैया काम यहाँ तो बनने वाला नहीं। अब जयपुर उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में लोगों ने चुनौती दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो जयपुर हाई कोर्ट का जो निर्णय था, ठीक है, इस हाई कोर्ट के निर्णय को कहाँ ले जाया गया? इस हाई कोर्ट के निर्णय को पहुंचाएगी जी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर हाई कोर्ट का जयपुर हाई कोर्ट का निर्णय बदल दिया। जो जयपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था ना, उस निर्णय को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। इस निर्णय को क्या किया गया? बदल दिया गया, ठीक है। और कहा गया कि देखिए, जैन धर्मावलंबियों मतलब जो जैन धर्म का आचरण करते हैं उन्हें हम लोग जैन धर्मावलंबियों बोलते हैं, ठीक है। के लिए जैन धर्मावलंबियों के लिए आर्टिकल 25 के तहत आर्टिकल 25 के तहत संथारा को धार्मिक आचरण घोषित किया गया है। धार्मिक आचरण घोषित किया गया है, ठीक। और इस प्रकार अब अगर ये धार्मिक आचरण बन गया तो इसका मतलब अब ये वैध हो जाएगा। क्यों वैध हो जाएगा? क्योंकि याद करो, अभी हमने आर्टिकल 25 में क्या कहा? आर्टिकल 25 में मैंने साफ कहा कि भैया किसी भी धार्मिक या धर्म के आचरण को उसका आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है हमें, ठीक है। और क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, तो इस तरीके से हमने देखा कि संथारा अब भारत में वैध हो गया है, ठीक है। लेकिन जयपुर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 को जब ध्यान में रखा और आर्टिकल आईपीसी की धारा 309 को ध्यान में रखते हुए जब संथारा को देखा, तो उन्हें ये लगा कि संथारा की प्रक्रिया आर्टिकल 21 है ना,
आर्टिकल 21 और आईपीसी की धारा 309 इन दोनों का उल्लंघन कर रही है। इस वजह से संतारा को जयपुर हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 25 में एकदम साफ साफ कहा गया है कि किसी भी धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। और ये जो जैन के अनुयायी होते हैं ना, जैन के अनुयायियों के लिए जो संथारा होती है, ये जो संथारा की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक धार्मिक आचरण है। ठीक है, तो भैया आर्टिकल 25 के सामने हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या नाम है, संथारा को फिर से इंडिया में वैध कर दिया है। ठीक है, तो ये है हमारे धार्मिक आचरण से संबंधित, जो धार्मिक आचरण से संबंधित स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड ये मुद्दे। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब अगला वर्ड था धर्म का प्रचार करने। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि धर्म के प्रचार करने का मोटिव क्या है। देखिए, तो अगला टॉपिक है धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म का करने की स्वतंत्रता, या इसी में हम लोग एक टॉपिक और कवर करते हैं जिसका नाम है धर्मांतरण का मुद्दा। धर्मांतरण का मुद्दा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या मामला है और कैसे। ये कलर पता चला नहीं चल रहा होगा। देखिए, एक केस आया 1977 में। ठीक है, ये बात है 1977 की। 1977 में हमारे सामने एक केस आया, और वो केस क्या था? वो केस था पहले नंबर फादर स्टेनिस्लास का। ठीक है, तो ये केस आया भैया हमारे सामने 1977 में। फादर स्टेनिस्लास, अरे यार जो भी होगा पढ़ लेना। ठीक है, इन्होंने यह मांग किया इस केस के तहत, ये एक फादर हैं स्टेनिस्लास, ये एक फादर हैं चर्च के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा रखा, और वो मुद्दा क्या है आइए देखते हैं। देखो, इसमें फादर साहब ने कहा ना कि देखिए आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 इसमें लिखा है धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो हाँ भैया लिखा है धर्म का प्रचार की स्वतंत्रता, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लिखा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना, इस स्वतंत्रता के में, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता में इन्होंने बताया कि धर्मांतरण करने का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, ये हमारे फादर साहब की दलील है सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 25 में तो कहा ही गया है कि धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की हमको स्वतंत्रता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्मांतरण भी कर सकते हैं? धर्मांतरण करने का अधिकार भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो धर्मांतरण करने का अधिकार भी क्या होगा? एक फंडामेंटल राइट होगा इस हिसाब से, तो है ना, फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, लेकिन अब ज़रा देखिए, तो मध्य प्रदेश के उस कानून रद्द करने की मांग की जा रही थी जो धर्मांतरण के लिए लगाया जा रहा था। देखिए, जो मध्य प्रदेश है ना, एमपी हमारा मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश राज्य में धर्मांतरण करने पर कानून लगा हुआ था। ठीक है, कि आप धर्मांतरण नहीं करा सकते, और धर्मांतरण कराना कानूनन अपराध है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात है। तो ये फादर साहब इसी कानून को हटवाने के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, और कहा गया था कि कानून को रद्द करने के लिए मांग की गई थी जो धर्मांतरण के लिए यह शर्त लगाता है कि धर्मांतरण तभी वैध होगा जब राज्य द्वारा
जब राज्य द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त अधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से धर्मांतरण किया जाएगा। अभी मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, चलिए देखिए। ये केस किसकी रेफरेंस में? मूलतः इसी को लेकर के। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के एक कानून चल रहा था। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि अगर धर्मांतरण कराना है किसी को तो वो तभी करा सकता है जब राज्य ने किसी अधिकारी को इसके लिए नियुक्त किया हो और उस अधिकारी के सामने अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा हो तो ही धर्मांतरण कराया जा सकता है, नहीं तो धर्मांतरण करना कानूनन अपराध है। ये चल रहा था एमपी में। और हमारे फादर साहब स्टेशनिस्ट लॉस इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कि धर्मांतरण करना भी धर्म के प्रचार के तहत फंडामेंटल राइट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उतर गए और वहाँ कहा उन्होंने कि जो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून है उसको रद्द किया जाए। वहाँ जो ये कानून लगा है कि राज्य के द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त अधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से धर्मांतरण किया जाएगा, इसको आप रद्द कर दीजिए। ठीक है, तो इस पे न्यायालय ने क्या कहा अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस पे हमारा न्यायालय क्या कह रहा है देखिए। इस पे हमारी जुडिशरी कहती है कि देखिए ये जो धर्मांतरण करने का जो अधिकार है ना, ये एक्चुअली मौलिक अधिकार नहीं है, पहली चीज़ तो। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण कराने का अधिकार मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कराना चाह रहा है तो ये उसका मौलिक अधिकार जरूर है। ठीक है, स्वेच्छा से धर्मांतरण अगर कोई व्यक्ति कराना चाह रहा है तो हाँ, स्वेच्छा से धर्मांतरण कराने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये मौलिक अधिकार तभी तक रहेगा जब तक इसे छल बल या लोभ से ना किया गया हो। ठीक है, और अगर आप किसी लालच में धर्मांतरण कर रहे हैं तो ये अवैध माना जाएगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 25 से रिलेटेड जो मुद्दे थे उस टाइम के वो। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर एसएससी के लिए लोग अगर इसको पढ़ रहे होंगे ना तो वो केवल आर्टिकल 25 पढ़ लेंगे कि आर्टिकल 25 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की तथा किसी भी धर्म को मानने तथा उसके आचरण करने तथा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। एसएससी वाले के लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आप उतना इंटरनल नहीं जाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं। और इसके बाद हमारा अगला देखिए, अरे भैया आर्टिकल 26। अब देखिए आर्टिकल 26 में क्या कहा गया। आर्टिकल 26 में हमसे कहा जा रहा ना कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय, ध्यान से इसको समझिएगा, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं
दान संस्थाओं और इनकी स्थापना करना और संपत्ति का अर्जन करना, ठीक है, और उसका प्रशासन करने की विधि के अनुसार अधिकार होगा। ये कहा गया है बाबू आर्टिकल 26 में, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमको बहुत डीप में जा करके समझना होगा कि ये इसका सबका मतलब क्या है। देखो, मतलब बहुत आसान है फिलहाल। देखिए, कहा जा रहा है ना कि धार्मिक समुदाय का मतलब किसी भी धर्म के जो समूह हैं वो, हर एक धर्म के समूह को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। यानी जो भी धार्मिक समुदाय हैं, जैसे धार्मिक समुदाय हो गया एक हिंदू, एक हो गया मुस्लिम, और इसी तरीके से और जो लोग हैं, तो ये धार्मिक समुदाय हैं, ठीक है। हर एक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म के मामलों में जो जैसा उचित लगता है वैसा उनको करने का अधिकार है। जैसे हिंदू धर्म में कौन से मंदिर में कैसा पूजा किया जाएगा, उनको किस टाइम उनको आरती की जाएगी, ये सब चीज़ों का प्रबंध जो नियम कानून है वो इस समुदाय के लोग ही तय करेंगे, ठीक है। बाहर का कोई प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ तय नहीं करेगा कि इस मंदिर में पूजा करने वाले जो लोग होंगे वो इतने बजे आएंगे, पूजा इस तरीके से करेंगे, पूजा में जो फूल मालाएं चढ़ेंगी वो ऐसे चढ़ेंगी। या मुस्लिम में कोई मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर के जो नियम कानून बनाने हैं वो इस धर्म समुदाय के लोग ही बनाएंगे, ना कि कोई बाहर का व्यक्ति बनाएगा। समझ में आ गया? तो जो पहला स्टेटमेंट था उसका मतलब ये है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म के मामलों में प्रबंधन करने का अधिकार होगा, ठीक है। धार्मिक जितने भी मामले हैं उन मामलों से रिलेटेड जो भी प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है, ये मैनेजमेंट धार्मिक समुदाय ही करेगा और पूरी तरीके से धार्मिक समुदाय को इस चीज़ के लिए छूट है, ठीक है। और इसी छूट के तहत यही जो अधिकार दिया गया, इसी अधिकार के तहत अगर हमारा धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक स्थल को बनाना चाहता है, धार्मिक संस्था बनाना चाहता है, ठीक है, या चलाना चाहता है, तो उसको इसका भी अधिकार होगा। या कोई दान संस्था चलाना चाहता है, चैरिटी संस्था चलाना चाहता है, तो ये इसी अधिकार के तहत उसको इसका भी अधिकार है, ठीक है। या धार्मिक या दान संस्थाओं की अगर वो स्थापना करना चाहता है तो भी उसको अधिकार है। या अगर वो किसी भी, चाहे भिक्षा लेकर के या किसी भी तरीके से अगर वो संपत्ति अर्जित कर रहा है तो उसे इसका भी अधिकार है। और ये अधिकार किसके तहत है? यही जो प्रबंधन करने का अधिकार होगा उसी के तहत है, ठीक है। लेकिन ये जो संस्था बनाना, दान की संस्था बनाना या संपत्ति का अर्जन करना या उसका व्ययन करना, ये सब चीज़ें वो कर सकता है। लेकिन संपत्ति का अर्जन, व्ययन, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण, ठीक है, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में विधि है उस विधि के तहत होगा। मतलब जैसे देखिए कि आप कहीं अगर मंदिर बना रहे हैं तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ जिसकी ज़मीन आप पाए आप बनाना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा उचित ठहराया जाएगा आप वैसा ही करेंगे। तो ये है हमारा आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 में एक भैया इस चीज़ को लेकर के, ये जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार धर्म के समुदाय के लोगों को होगा, इसी को लेकर के एक आ गया मुद्दा हमारे सामने। अब ज़रा देखते हैं कि ये मुद्दा क्या था। देखिए, एक मुद्दा बहुत फेमस है, सबरीमाला का मुद्दा, ठीक है। सबरीमाला का मुद्दा, चलिए अब हम देखते हैं कि सबरीमाला के मुद्दा क्या है भैया। तो सबरीमाला का जो मुद्दा है ये धार्मिक, ये जो स्वतंत्रता है, इसी स्वतंत्रता के अधिकार से ही ये सबरीमाला का मुद्दा हमारे सामने आता है। तो अब ज़रा देखते हैं सबरीमाला के मुद्दा में आखिर पहले हम समझ लेते हैं कि सबरीमाला का मुद्दा उठा क्यों, फिर हम उस पर अपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को समझते हैं। देखिए, केरल में एक मंदिर है,
केरल में एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है अयप्पा स्वामी मंदिर। अयप्पा स्वामी मंदिर, ठीक है। इस मंदिर का नाम क्या है मेरे बच्चों? अयप्पा स्वामी मंदिर। अब अयप्पा स्वामी मंदिर में जिस भगवान की पूजा की जाती है, हालांकि अयप्पा स्वामी की ही पूजा की जाती है, तो ये जो भगवान है ये हैं ब्रह्मचारी देवता। ये कैसे देवता हैं? ब्रह्मचारी देवता। और अगर ये ब्रह्मचारी देवता हैं तो ब्रह्मचर्य का देवता को पालन करने के लिए चाहिए कि स्त्रियों से दूर रहें। तो इस वजह से इस मंदिर के जो पुजारी लोग थे, ठीक है, ये पुजारी ने क्या किया कि यहाँ पे युवा महिलाओं को, ठीक है, पुजारी ने क्या किया, युवा महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। क्यों? इसलिए ताकि हमारे देवता की ब्रह्मचर्य भंग न हो जाए। तो यहीं से अब जन्म लेता है सबरीमाला का मुद्दा। अब देखो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त आप टकराव देख रहे होंगे। अब टकराव ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले हमने पढ़ा समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में हमने देखा कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ साफ साफ ये आर्टिकल 26 में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आर्टिकल 26 में ही ये बात कहा गया भैया कि धर्म के किसी धर्म समुदाय के लोगों को, तो ये पुजारी इस धर्म के समुदाय का ही तो लोग है, तो ये इस पुजारी को ही ये अधिकार होगा कि इस मंदिर में किसे आने दिया जाए या किसे ना आने दिया जाए। और ये चीज़ साफ साफ आर्टिकल 26 पुजारी को ये स्वतंत्रता देता है। लेकिन आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमने देखा कि समानता में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और यहाँ किया जा रहा है। अब दो ये आर्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, और यही है सबरीमाला का मुद्दा। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ से सबरीमाला का हम लोग मुद्दा समझते हैं। चलो देखो, अब क्या हुआ जी ना कि इस डिबेट को लेकर के अब महिलाएं वहाँ पे भड़क गई कि यार भगवान है, पूजा हमें भी करने का अधिकार है, हम भी जाएंगे अंदर। तो पुजारी ने मना कर दिया था कि नहीं जा सकते, हमारे भगवान की जो है ब्रह्मचर्य प्रकृति ध्वस्त हो जाएगी। तो अब इसमें ना बवाल मच गया। तो अब क्या हुआ कि केरल विधानमंडल में 1965 में, ठीक है, एक कानून बनाया इस चीज़ को सुलझाने के लिए, ठीक है। केरल विधानमंडल ने 1965 में एक कानून बनाया, और इस कानून में कहा गया कि भैया युवा महिलाओं का मतलब 10 साल से 50 साल की महिलाएं, ठीक है, 10 साल से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती, मंदिर में नहीं जा सकती, ठीक है। ये हमारे केरल विधानमंडल ने उस समय के सिचुएशन को देखते हुए ये कानून बना दिया। लेकिन अब ये उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देवता जो हैं ये ब्रह्मचर्य प्रकृति के हैं, ब्रह्मचर्य प्रकृति के, इसीलिए 10 से 50 साल की महिलाएं हमारे मंदिर के भीतर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारे केरल विधानमंडल ने 1965 में ये उस समय के सिचुएशन को देखते हुए ये कानून बना दिया गया। अब इसके बाद मामला गया जी केरल उच्च न्यायालय में, ठीक है। कहाँ गया? केरल उच्च न्यायालय में। और ये केरल उच्च न्यायालय में कब पहुंचा? 1991 में। और 1991 में केरल ने इस निर्णय को पूरी तरीके से सही ठहरा दिया कि ये जो निर्णय बनाया है हमारे केरल विधानमंडल ने, ये पूरी तरीके से सही है। और उसका आधार क्या बताया केरल ने? केरल न्यायालय ने बताया कि देखो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि भैया किसी प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म के मामले में प्रबंधन का अधिकार होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 26 के तहत ये पुजारी जी को ये अधिकार है कि मंदिर में कौन जाए या ना जाए, या कितने साल के लोग आए या ना आए, ये डिसाइड करने का अधिकार पूरी तरीके से पुजारी को है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है
सबरीमाला के मुद्दा में केरल उच्च न्यायालय ने ये जो 10 साल से 50 साल की महिलाएं हैं, इस महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन अब भैया आपको तो पता है, इस तरीके से तो धार्मिक समुदाय के इस अधिकार की रक्षा तो हो गई, लेकिन जो समानता का अधिकार था वो तो पूरी तरीके से टूट ही रहा था ना। तो अब क्या हुआ, पूरी तरीके से एक पूरी सोसाइटी मिलकर, एक पूरा एसोसिएशन मिलकर के, संघ मिलकर के इसी मामले पर, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंचा दिया मामला। ठीक है, इन्होंने मामला कहाँ पहुंचा दिया, सुप्रीम कोर्ट में। और ये मामला कब पहुंचा, 2018 में, ये भी रिसेंटली की बात है। ठीक है, 2018 में पहुंच गया। अब 2018 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से जो ये केरल विधान मंडल का कानून है, इसे पूरी तरीके से गलत ठहराया। कहा भैया ये देखिए पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, और युवा महिलाएं भी भीतर मंदिर में प्रवेश करेंगी। ठीक है, क्यों प्रवेश करेंगी, क्योंकि आप अपने धार्मिक मामलों में आपको ये आज़ादी है कि आप कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन मंदिर में कोई ऐसा नियम कानून या कोई भी धार्मिक समुदाय का व्यक्ति ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे। ठीक है, और यहाँ साफ साफ देखा जा रहा था कि मंदिर ने या केरल विधानसभा ने या फिर हाईकोर्ट ने, केरल हाईकोर्ट ने जो फिर निर्णय दिया था, उससे युवा महिलाओं की लिंग के आधार पे भेदभाव साफ साफ देखने को मिल रहा था, उन्हें समानता का रूप नहीं देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन युवा महिलाओं को मंदिर के भीतर जा करके पूजा करने की अनुमति दी। ठीक, चलो, तो ये है हमारा सबरीमाला का मुद्दा। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें। अच्छा, अब इस पे तो थोड़ा सा हम समझते हैं तर्क कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया था। ठीक है, किन तर्कों के आधार पे ये युवा महिलाओं को मंदिर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी। तो अब वो ज़रा हम तर्क समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उन्हें मंदिर के भीतर जाने दिया, उन्होंने क्यों ये जो केरल विधान मंडल है, केरल विधान मंडल, इसके कानून को क्यों गलत ठहराया, अब हम ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यही कि केरल विधान मंडल का, ठीक है, केरल विधान मंडल का जो कानून था, ये किसका उल्लंघन करता है, समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इसलिए समानता का मौलिक अधिकार कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर नागरिकों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जबकि केरल विधान मंडल का जो कानून था वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधान मंडल के कानून को रद्द किया। और दूसरे अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन को समझें तो देखिए, आर्टिकल 25 में सभी नागरिकों को प्राप्त धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता भी तो बाधा में डालता है। चलिए, आप आर्टिकल 26 देख रहे हैं, सही चीज़ है। आर्टिकल 26 में कह दिया गया कि भैया प्रत्येक जो धर्म के समुदाय लोग हैं या धार्मिक समुदाय के लोग धार्मिक मामलों का प्रबंधन करेंगे। ठीक है, मामलों का प्रबंधन करेंगे। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक, हर एक नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे वो कोई भी हो, हर एक नागरिक को धर्म का आचरण करने की, उन्हें उपासना करने की पूजा करने की स्वतंत्रता है। तो ये यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आर्टिकल 25 का भी तो ये जो केरल विधानमंडल का कानून है ये उल्लंघन कर रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानमंडल के कानून को डिस्ट्रॉय किया।
ठीक है। और अगर फैक्ट समझे तो देखें, और फैक्ट आप देखें आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 26 में जो धार्मिक समुदाय को धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, ये चीज़ सही है। लेकिन अगर धार्मिक समुदाय के लोग, धार्मिक समुदाय के लोग कोई ऐसा धर्म के मामले में नियम कानून बना दें जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो, तो ऐसा नियम और कानून बनाने की स्वतंत्रता धार्मिक समुदाय के लोगों को नहीं है। और केरल विधानमंडल ने जो कानून बनाया था वो धार्मिक समुदाय के लोगों के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक रहा था। तो इसलिए भी केरल विधानमंडल का कानून सही नहीं है, ठीक है। अब इन सभी का निर्णय देते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया सा तर्क रख दिया कि हमारे ये जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं, ये धार्मिक समुदाय के लोग कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे अपने नियम या कानून में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया सा वो कर दिया, एक निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी न्यायालय ने क्या किया कि धार्मिक परीक्षण, सर यहाँ से रखो, धार्मिक आचरण की व्याख्या करते हुए अनिवार्यता परीक्षण का नियम लागू कर दिया, नियम लागू किया। अब ये क्या चीज़ है, देखो अब सुप्रीम कोर्ट कितने मामलों में जा कर के ये चीज़ देखता है, सुप्रीम कोर्ट कितनी चीज़ों को कहता कि भैया धार्मिक समुदाय के लोग ये नहीं कर सकते हैं, धार्मिक समुदाय के लोग वो नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता तो है लेकिन इससे अगर आप ये करेंगे तो इसकी स्वतंत्रता नष्ट होगी, ये सब। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कब तक कितने लोगों के मामले को समझेगा, उनको निपटाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो धार्मिक आचरण वाली चीज़ है ना, ये धार्मिक आचरण के लिए अनिवार्यता परीक्षण का इन्होंने नियम लागू कर दिया, ठीक है। जिससे ऑटोमेटिक से अगर कोई धार्मिक समुदाय कोई कानून बना रहा है और वो कानून किसी की अधिकार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ऑटोमेटिक से वो चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो धार्मिक आचरण के लिए ये जो अनिवार्यता परीक्षण है, देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं हम लोग। धार्मिक आचरण के लिए अनिवार्यता परीक्षण, इसका मतलब ये है ना कि ऐसी कौन सी धर्म की चीज़ें हैं जो एकदम उस धर्म के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर किसी धर्म के लिए, धर्म के आचरण के लिए कोई चीज़ें बहुत अनिवार्य है ना, जब कोई चीज़ें बहुत अनिवार्य नहीं है, तो ये दोनों में अंतर करना अनिवार्यता परीक्षण का नियम है, ठीक है। अब अनिवार्यता जो परीक्षण है, इसके आधार पे अगर हम देखें तो धर्म का जो आचरण है ये दो प्रकार का माना गया है, ठीक है। धार्मिक आचरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। धार्मिक आचरण कितने प्रकार के माने गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला माना गया अनिवार्य धार्मिक आचरण, और दूसरा माना गया गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण, ठीक है। तो ये जो अनिवार्यता परीक्षण का नियम है, ये अनिवार्यता परीक्षण के नियम के ही दो हम स्वरूप देखने को पा रहे हैं, जिसकी सहायता से धार्मिक आचरण की चीज़ों को डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि किसी धर्म के आचरण के लिए, किसी धर्म का अगर हम आचरण करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कि धर्म के आचरण के लिए अनिवार्य हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो धर्म के आचरण के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो, जैसे अभी हमने ये जो देखा कि सबरीमाला का मुद्दा था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ इतना मामला चला, तो उतना मामला चलने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आराम से यहाँ क्लियर हो जाएगा कि देखिए आप कोई धार्मिक समुदाय इस काम को कर रहा है तो उस काम को हम चेक कर लेंगे कि वो धार्मिक अनिवार्य धार्मिक आचरण का हिस्सा है कि गैर का हिस्सा है, और उसी के आधार पे हम तुरंत फैसला कर लेंगे, है ना। तो देखिए जो अनिवार्य धार्मिक आचरण है
ये धर्म का एक विशेष अंग होगा, ठीक है, ये धर्म का एक विशेष अंग होगा और इस विशेष अंग की, ठीक है, इस विशेष अंग की अभाव में धर्म का पालन संभव नहीं होगा। धर्म का पालन संभव नहीं होगा मतलब इसको ऐसे समझिए, देखिए कि ये जो अनिवार्य धार्मिक आचरण है ये धर्म का एक ऐसा अंग होगा, एक बहुत विशेष अंग होगा, ठीक है, और अगर ये अंग ना हो, ठीक है, ये अंग ना हो तो उस धर्म का पालन नहीं हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कहीं शंकर जी की मूर्ति है और उस शंकर जी की मूर्ति पर ही उपासना किया जा रहा, पूजा किया जा रहा, और अब बाई द वे वहाँ वो मूर्ति ही ना हो तो हम उस पूजा उपासना को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मूर्ति है ये मूर्ति एक अनिवार्य धार्मिक आचरण है, ठीक है। या बाई द वे एक कहीं मूर्ति है, बहुत प्रसिद्ध मूर्ति, और वहाँ रोज़ सोमवार को दूध चढ़ाया जा रहा है, तो ये बिना दूध के ये पूजन नहीं किया जा सकता है, असंभव है ये पूजन करना, तो ये एक अनिवार्य धार्मिक आचरण है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ ये तो अनिवार्य नहीं होगा ना कि माथे पर चुनरी बांध के नहीं जाएंगे, है ना, तो पूजा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिना इसके काम चल सकता है। तो ये जो बिना इसके काम चलने वाली चीज़ें हैं वो हैं गैर धार्मिक आचरण की, ठीक है। तो शायद अब आप दोनों में समझ पा रहे होंगे अंतर। तो अनिवार्य धार्मिक आचरण क्या है? अनिवार्य धार्मिक आचरण धर्म का विशेष अंग है, ठीक है, या धार्मिक क्या नाम है, अनिवार्य धार्मिक आचरण के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो धर्म के बहुत विशेष अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, और इसके अभाव में धर्म का पालन करना संभव नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देखें कि ये जो गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण है इसके अंतर्गत वे कार्य आएंगे जिनका ग्रंथों में उल्लेख तो मिलेगा, जिनका, अच्छा इनका भी उल्लेख रहेगा ग्रंथों में, ठीक है, इनका ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ठीक है। यानी गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण जो है ये इसके अंतर्गत एक वे काम आएंगे, ऐसे कार्य आते हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा लेकिन वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और अगर इन कार्यों को ना किया जाए तब भी हमारी पूजा उपासना पूरी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग, ऐसे कार्यों को गैर अनिवार्य धार्मिक आचरण बोलते हैं। अब इसी में एक बहुत तगड़ा मुद्दा उभर के हमारे सामने आ गया है जिसे कहते हैं हिजाब का मुद्दा। आपने बहुत देखा होगा ना। तो हिजाब के मुद्दे पर बात हम लोग करते हैं कल, ठीक है। तो हिजाब का मुद्दा, इस टॉपिक को हम लोग कल देखते हैं कि हिजाब का मुद्दा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल, नमस्कार।